द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को किया सम्मानित। नेशनल फिल्म अवार्ड में शामिल हुए कई दिग्गज सितारे। सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज पर सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता देने से किया इनकार। दुबई पहुंचे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर सीएम धामी। एयरपोर्ट पर प्रवासी भारतीयों ने किया जोरदार स्वागत। औचक निरीक्षण कर रहे सीएम नीतीश। पेड़ ने रोक दिया सीएम का काफिला। सीएम ने पेड़ हटाने का दिया आदेश। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भाजपा परवार। कहा, रोजगार के सवाल पर भाजपा बात घुमाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हुए 1 महीना हो चुका है। वहीं 17 अक्टूबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी विनर्स को यह अवार्ड दिया गया। इस फंक्शन के लिए आलिया भट्ट, पंकज त्रिपाठी और कृति सैनन तीनों कैपिटल पहुंचे। तीनों ही स्टार्स को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इस दौरान बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे दिल्ली में मौजूद रहे। साथ ही अल्लू अर्जुन भी सेरेमनी का हिस्सा रहे। वो पहले साउथ एक्टर हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया। आलिया भट्ट को 2022 में आई गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड दिया गया। फिल्म गंगूबाई एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है, जहां आलिया ने गंगूबाई हरजीवन दास का किरदार निभाया था, जो मजबूरन वेश्यावृत्ति का शिकार होती हैं। इस फिल्म को विदेश तक में खूब पसंद किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नेशनल अवार्ड सेरेमनी में लेजेंडरी एक्ट्रेस वहीदा रहमान भी मौजूद थी, जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश में समलैंगिक जोड़ों को आपस में शादी करने की कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं, इसका निर्णय अब संसद करेगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के सवाल पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में कानून नहीं बना सकता, बल्कि सिर्फ इनकी व्याख्या और इन्हें लागू कर सकता है। इससे पहले समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर मई में 10 दिन की मैराथन सुनवाई हुई थी। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। फैसले के पहले से ही समाज का एक बड़ा वर्ग समलैंगिक शादी के विरोध में खड़ा था। इसके साथ ही केंद्र ने भी इस तरह की शादी पर कड़ा विरोध जताया था। कोर्ट का जजमेंट जिसमें सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और आज का जजमेंट ये प्रूव करता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि हिंदुस्तान में जो हमारा सिस्टम पुराना चलाया हुआ है उसमें कोई भी वल्गरनेस नहीं आए, उसमें कोई चेंजेज नहीं आए। और कानून को बदलने का अधिकार केवल भारत की पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट जो आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वही आवाज़ जो है वो जो है इम्प्लीमेंट होगी जो आम जनता मेजॉरिटी से चाहती है। अगर किसी को अमेंडमेंट कराना है तो वो पार्लियामेंट में अपने MPs के थ्रू बिल रखाए और उसको पास कराए। सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। कोर्ट का जजमेंट। उत्तराखंड में निवेश को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचे। सीएम धामी के दुबई पहुंचने पर प्रवासी उत्तराखंड के रहने वालों ने जोरदार स्वागत किया। इस बार मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी गए हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम भारतीय उद्योग समूह और विदेशी औद्योगिक घरानों से उत्तराखंड में निवेश पर चर्चा करेंगे। दोनों जगह से उत्तराखंड सरकार को लगभग 8,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए करार होने की उम्मीद है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुबई पहुंचने पर भव्य स्वागत के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में उत्तराखंड निवेश का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश से रोजगार के मौके बनेंगे। इससे उत्तराखंड के विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने 8-9 दिसंबर को देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट प्रस्तावित की है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। और जिस प्रकार से मंच पर और जब हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, दिन में जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, आज हवाई अड्डे पर, उसके बाद होटल में, उसके बाद यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ
दुबई में हूँ। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही हूँ। इस प्रकार से आप लोगों ने, सब लोगों ने हमारे यहाँ पर अपनी संस्कृति से आप सब जुड़े। आप सब लोगों ने जिस प्रकार हमारी माताओं ने, बहनों ने, सभी बहनों ने यहाँ पर अपने कल्चर का आज भी जिस प्रकार आप जुड़े हुए हैं, वो हम सबको एक गौरव की अनुभूति कराता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस समय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल कई विभागों में औचक निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की समय उपस्थिति को देखने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी बीच सचिवालय के लिए रवाना हुए। हालांकि देर रात आंधी और तूफान से एक पेड़ मुख्य सचिवालय के सामने गिर गया था, जिसके कारण उनका रास्ता रुक गया। इसके बाद सीएम अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और स्थिति का जायजा लिया। फिर कर्मचारियों को जल्द से जल्द गिरे हुए पेड़ को हटाने के आदेश दिए। यही नहीं, मुख्यमंत्री इस दौरान बड़ी बारीकी से हर बात समझाते दिखे और पैदल ही सचिवालय की तरफ बढ़ गए। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ पटना पहुंची हैं, जहां पटना एयरपोर्ट पर कैटरीना के फैंस पहले से मौजूद रहे। जैसे ही पटना एयरपोर्ट से वो बाहर निकली, लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। एयरपोर्ट पर उनके फैंस की भारी भीड़ देखने को मिली। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैटरीना कैफ गाड़ी में सवार हुई और होटल के लिए रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि कंकड़बाग में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैटरीना पटना पहुंची हैं। बिहार में हुई जातीय जनगणना को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जाति आधारित गणना रिपोर्ट पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, वो देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे। उन्होंने भाजपा की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि बिहार में सही तथ्यों के साथ जाति गणना हुई है, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि रोजगार पर सवाल करने पर भाजपा के लोग बात घुमा देते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया है। भाजपा के साथ तेजस्वी ने महागठबंधन के घटक दलों के नाता तोड़ने वाले नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग उधर कूद कर गए हैं, परेशानी उनको है। कोई मतलब नहीं रखता ना, उनके बोलने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। हम तो पहले भी कहे थे, अगर उनको इस आंकड़ों पर विश्वास नहीं है तो कम से कम उनको प्रधानमंत्री जी से कह करके देश में ही जो है जाति जनगणना करा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग जो प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है जातीय जनगणना हो। और ये जो आंकड़े हैं, ये सब लोग जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से जो है इस काम को जो है पूरा किया गया, तो उनके बोलने ना बोलने से अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, कोई मतलब नहीं रखता। कि दो अलग अलग पटाखा फैक्ट्री में एक के बाद एक हुए 2 धमाकों में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। अग्निशमन और बचाव विभाग के मुताबिक पहला विस्फोट शिवकाशी के पास एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ। कुछ समय बाद ही कम्मापट्टी गांव में पटाखा फैक्ट्री में एक और विस्फोट की घटना की खबर आई, जिसमें 9 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। वहीं इससे पहले हादसे में मरने वालों की संख्या 5 बताई गई थी। अग्निशमन विभाग ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौत की संख्या बढ़ने की संभावना भी जताई गई है। वहीं मौके पर अग्निशमन और बचाव दल के लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि शिवकाशी में पटाखों के कई कारखाने हैं और इसे पटाखों का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ पहले भी पटाखों में विस्फोट की कई घटनाएं हो चुकी हैं। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।